आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 10 गणित के काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि चैप्टर 2 के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में बताएंगे। बाकी सभी चैप्टर की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए आपको हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, जो चैप्टर 2 में आपकी जो सवालें हैं भाई 2 नंबर की, 4 नंबर की और 6 नंबर वाली, सभी की सभी सवालें आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि मान कर चलिए भाई 1 शॉट वीडियो और 100% कह रहे हैं कि आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बहुपद 3x² माइनस में 9x प्लस का 2 के मूलों का योग तथा मूलों का हमें गुणनफल चाहिए। मूलों का योग यानी कि जिसको हम शून्यक बोलते हैं, शून्यक और मूल जो है ये दोनों एक ही है। तो यहाँ पर देखिए, बहुत सारे बच्चे भाई माइनस बी या पानी पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो हमें इन सभी को छोड़कर सीधा सबसे पहले जो बहुपद दिया है उसे लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे बहुपद 3x² माइनस 9x प्लस का 2, ये हमें बहुपद दिया है। पहला क्या पूछा है, मूलों का योग। इसका एक सिंपल फार्मूला होता है, एकदम आसान होता है। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर में हो जाएगा माइनस यक्स का गुणांक। क्या होगा, माइनस यक्स का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक बटे में हो जाएगा यक्स स्क्वायर का गुणांक। बटे में क्या हो जाएगा भैया, यक्स स्क्वायर का गुणांक। अगला आता है मूलों का गुणनफल। अगला क्या रहेगा, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ये जो होता है ये हो जाएगा अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होगा, यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये दो फार्मूले होते हैं, एक से योगफल निकलेगा और दूसरे से क्या निकलेगा, गुणनफल निकल आता है। तो यहां पर देखिए, आगे माइनस को लगा लो, यक्स का गुणांक, यक्स के गुणा में कितना है, तो माइनस का 9 है। तो यक्स के गुणा में कितना हो गया, माइनस का 9 बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना है, 3 है। तो ये हो जाएगा, माइनस से माइनस कट ही जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। 9/3 करेंगे, 3 का 9 3, 3 3 का 9। तो मूलों का योग कितना आ गया, 3 आ गया। अगला क्या है, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल यहाँ पर देखिए साइड में, अचर पद का मतलब जिसमें यक्स ना हो, 2 है। यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यक्स स्क्वायर के गुणा में 3 है, यानी कि 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। एक आंसर 3 हो गया और दूसरा क्या हो गया, 2/3 हो गया, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी, जो कि ये पहली नंबर सवाल भाई काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन में दे सकता है, क्योंकि 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर सभी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, 2 नंबर वाले में आपको ये भी क्वेश्चन दे सकता है। इसमें क्या दिया है, px बराबर का दिया है यक्स स्क्वायर प्लस में 1 दिया है, यक्स स्क्वायर प्लस का 1 दिया है, और qx बराबर क्या है, 2x माइनस का 1 है, और हमसे पूछा है px गुणे में qx। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, px करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, qx करेंगे। तो px कितना है, यक्स स्क्वायर प्लस का 1 है, qx कितना है, ये है 2x माइनस का 1, गुणा करा दो। अच्छा, गुणा कराने के बाद हमसे घात पूछा, तो पहले गुणा कराइए, यक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे 2x माइनस 1 में, फिर हम प्लस 1 से करेंगे 2x माइनस का 1 में। तो यक्स स्क्वायर का गुणा इसमें करेंगे, तो पहले 2 गिनती है लिख लो, यक्स स्क्वायर का यक्स में करेंगे यक्स क्यूब होगा, माइनस यक्स स्क्वायर इकन्नम क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर, प्लस 1 2 के 2 यक्स, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 इकन्नम 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जुड़ेगा है ही नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे घात बराबर, घात बराबर सबसे बड़ी पावर क्या है, तो सबसे बड़ी घात कितना है, 3 है। तो घात बराबर कितना होगा, 3, घात कितना आ जाएगा, 3, यही इसका आंसर होगा, जो कि काफी आसान है। ये आपको विकल्प में भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक, विकल्प में भी ये क्वेश्चन आपको दे सकता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो आपके स्क्रीन के सामने है, यदि द्विघात बहुपद px स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, और यही वाला समीकरण आपको इस तरीके से भी दे सकता है, ध्यान देना। जैसे यहाँ p है, यहाँ पर देखिए px स्क्वायर, px स्क्वायर, और यहाँ पर नहीं सेम ऐसे ही रहेगा। इस सवाल को थोड़ा एक मॉडल से और देता है एग्जाम में, जैसे इस तरीके से हो जाए भाई, p माइनस यक्स का होल स्क्वायर, इस तरीके से, प्लस में px प्लस 1। देखिए, बताना जरूरी इसलिए है भाई कि एग्जाम में अगर आपको इस तरीके से दे दे तो कंफ्यूज मत होइएगा। इस तरीके से भी दे सकता है, वही एक्स स्क्वायर का गुणा अंदर की है, ठीक, और इस तरीके से भी यहाँ पर दे सकता है। तो पहले यहाँ पर देखिए, द्विघात बहुपद लिखेंगे, द्विघात बहुपद क्या दिया है, px स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर प्लस px प्लस का 1। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, p माइनस 1 यक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए,
प्लस में पी एक्स प्लस 1 इतना कर लेंगे। ठीक, इतना करने के बाद सवाल में क्या बोला है, एक शून्य को, इतने का एक शून्य को -3 है। शून्य का मतलब होता है यक्स बराबर -3, तो शून्य के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे। ठीक, शून्य कितना है, -3 है, तो शून्य का मतलब होता है कि यक्स का जो मान आता है वही शून्य होता है। तो शून्य कितना हो गया, -3 हो गया। तो यहाँ p -1 करेंगे, यक्स के जगह पर -3 कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस में p गुणे यक्स, यक्स की जगह पर -3 होगा, प्लस में 1 करेंगे इक्वल का 0। तो p -1 बीच में इंटू रहेगा, उसके बाद जो है माइनस के स्क्वायर करेंगे प्लस, जो कि प्लस लिखा नहीं जाता है, माना जाता है, 3 का स्क्वायर 9 करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3p होगा, प्लस 1 इक्वल का 0 हो जाएगा। 9 का नम 9p होगा, माइनस 9 का नम 9, माइनस का 3p प्लस 1 इक्वल में क्या होगा, 0 होगा। 9p में 3p को हटाएंगे तो ये 6p हो जाएगा, माइनस 9 है, यहाँ प्लस 1 है, तो ये माइनस का 8 होगा, इक्वल का 0 कर देंगे। अब उसके बाद ये हो गया 6p बराबर ये -8 इधर आ जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। p बराबर होगा 8/6, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, तो हो जाएगा p बराबर 4/3। p बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। यही इसका जो है आंसर होगा, जो कि काफी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर अगली। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 4 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। इसके पहले जो आपने सवाल देखा था वो सभी सवालें आपकी 2 नंबर और विकल्प पर आधारित थी। अब जो सवाल ये देखने वाले ये 4 नंबर की है, और इसके बाद हम बताएंगे 6 नंबर वाले क्वेश्चन भी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पर पी एक्स दिया है, कितना है, 3x² है, प्लस में 2x है, माइनस का 2 है। यहाँ पर हमको P3 चाहिए, फिर P-1 चाहिए, फिर P1/2 चाहिए, मतलब P3 चाहिए। तो यक्स की जगह हम क्या करेंगे, 3। जब यहाँ पर देखिए 3 गुणे यक्स की जगह पर 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 2 गुणे यक्स की जगह 3 करेंगे -2, तो ये हो जाएगा 3 9 27 होगा, फिर प्लस है, फिर 2 तिहाई का 6 होगा, फिर माइनस का 2, तो 27 6 जोड़ेंगे, 27 6 33 -2, यानी कि ये कितना आएगा, 31 आएगा। अब अगला क्या चाहिए, P-1 चाहिए, P-1 चाहिए। सुनिएगा भैया, 3 लिखेंगे गुणे में, यक्स की जगह हम -1 करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 होगा, प्लस में 2 गुणे -1 करेंगे -2, तो ये हो जाएगा 3 का नम 3, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 का नम 2 हो गया -2, तो ये होगा 3 माइनस का 2, 2 जोड़कर 4 होगा, क्योंकि धन वाली संख्या का डबल है तो जोड़ दो, अगर ऋण वाला डबल है तो ऋण ऋण को भी जोड़कर ऋण में ही लिखते हैं, तो ये घटाने पर आएगा -1। अगला क्या है, P1/2, तो यहाँ पर देखिए 3 गुणे का 1/2 यहाँ करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 2 गुणे 1/2 करेंगे, माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 3 का नम 3/4 हो जाएगा इतना, ये 2 से 2 कटेगा तो आएगा प्लस में 1 माइनस का 2, तो इसको आगे जब करेंगे 3/4 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 आएगा, 4 का नम 4, 4 में से यानी कि ये हो जाएगा 3 - 4/4, घटाने पर आएगा -1/4 आएगा, कितना आएगा, -1/4 आएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है जो वहां पर दिया है, मतलब यहाँ पर रख कर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए अतः या अब क्या है, P3 है, माइनस है, P-1 है, प्लस में P1/2 है। यहाँ पर सबका हम मान रखेंगे, P3 कितना है, 31 है, और P-1 कितना है, माइनस है। देखिए P-1 जो है माइनस में है, और माइनस में यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी -1 आया भी है, ठीक, प्लस में 1/4 जो कि ये भी किस में है, माइनस में है। तो यहाँ पर आप लोग भाई थोड़ा समझिएगा, ये हो जाएगा 31, माइनस माइनस हो जाएगा +1 -1/4, तो ये हो जाएगा 32 -1/4, 4 दूनी 8, यानी कि इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 68 माइनस का, नहीं 68 नहीं, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 -1/4 आएगा, जो कि घटाने पर 127/4 आएगा। कितना आएगा, 127/4 आएगा, जो कि काफ़ी आसान था और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। तो आइए, ये हमारी सवाल नंबर 4 है। अब हम देखने वाले हैं, यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5 जो है आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि भाई इससे संबंधित तो एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए दिया है द्विघात बहुपद, यहाँ पर क्या दिया है, द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले लिखेंगे द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद।
एफ एक्स बराबर 6x² माइनस 3 माइनस 7x कि हमें शून्य ज्ञात करना है। तो पहले हम इसका गुणनखंड कर लेंगे, उसके बाद हम शून्य को निकालेंगे। उससे पहले इसको सही तरीके से लिख दो, जैसे 6x³ है, पहले माइनस का 7x कर दो, फिर माइनस 3 कर दो। इसका गुणनखंड करेंगे, 3 छंग 18 आएगा। 18 का ऐसा खंड करो कि घटाने पर 7, मतलब 9 दूनी 18। तो ये होगा 9x माइनस का 2x, 9 दूनी 18 भी हो जाएगा, 9 में से 2 घटाएंगे 7 भी आ जाएगा, माइनस 3। तो ये होगा 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x होगा, माइनस का 3 हो गया। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो होगा 3x कॉमन लेंगे, तो 3x कॉमन लेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा, x एक बाहर गया तो 1 बचा, यहाँ पर माइनस 3 त्रिक का 9, 3 बचा, x बाहर चला गया। तो यहाँ पर दोनों में कुछ भी नहीं मिल रहा तो 1 कॉमन लेंगे, तो ये होगा 2x माइनस का 3। तो ये दोनों को 1 में कर लेंगे भैया, 2x माइनस 3, और यहाँ पर 3x प्लस 1 जो बाहर है उसको भी हम एक ब्रैकेट में कर देंगे, तो 3x प्लस का 1 ये भी एक ब्रैकेट में हो जाएगा। पहले हमें शून्यक निकालना है, तो यहाँ पर आइए शून्यक निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यक के लिए, क्या लिखेंगे हम, शून्यक के लिए। तो शून्यक के लिए लिखेंगे तो 2x माइनस का 3 होगा, फिर 3x प्लस का 1 होगा, इक्वल में क्या करेंगे 0। तो ये हो गया 3x प्लस 1 इक्वल 0। 3x ये प्लस 1 है, इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, x बराबर माइनस 1, पक्षांतर करेंगे 3 बटे में आएगा। तो x बराबर कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। x बराबर कितना आ गया भैया, माइनस का 1/3 आ गया। ठीक, अब अगला शून्यक निकालेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल 0। पहले इसको लिए थे, अब इसको लेंगे 0। तो 2x बराबर ये माइनस में है, देखिए 2x बराबर ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर 3 बटे में 2 हो जाएगा, x बराबर 3 बटे क्या होगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे हम अतः बहुपद 6x² माइनस 3x माइनस 7, क्योंकि हमारे सवाल में भाई यही है 6x² माइनस 3 माइनस का 7x। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6x² माइनस 3 माइनस 7x के बहुपद पहला क्या आया है, लेकिन बहुपद नहीं, के शून्यक लिखना है, के शून्यक -1/3 तथा 3/2, -1/3 तथा 3/2 होंगे, ये हमारा शून्यक हो गया। अब उसके बाद साथ में ही हमसे बोला है शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच के सत्यापन कीजिए, मतलब जांच भी करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, शून्यक हो गया। आइए अब हम जांच करते हैं, तो यहाँ पर जांच डाल देंगे। जांच में 2 स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है शून्यकों का योग, पहला स्टेप होगा शून्यकों का योग या योगफल। ये होता है भैया माइनस का यक्स का गुणांक, क्या होगा, माइनस यक्स का गुणांक बटे में हो जाएगा यक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या होगा, यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योग, शून्य कौन से हैं, -1/3 है और अगला 3/2 है, तो शून्यकों का योग मतलब जोड़ दो, इक्वल माइनस यक्स का गुणांक। तो यक्स की गुणा में कौन सा है, देखिए ये सवाल में भाई यक्स आगे पीछे है तो यक्स का गुणांक है ना, यक्स पीछे है, तो यक्स की गुणा में -7 है, तो माइनस ये तो पहले से था, -7 करेंगे ब्रैकेट करके। यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 6 है। लघुत्तम लेंगे, 3 2 का लघुत्तम 6 आएगा, 3 दूनी 6 यानी कि 2 1 9 2 हो जाएगा, प्लस में 2 3 6, 3 3 9 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये आएगा 7/6 आएगा। तो 9 में से 2 घटाएंगे, 7/6 बराबर 7/6, ये हो जाएगा जो है बराबर। अगला क्या दिया है, इसी के आगे अगला जो स्टेप होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा अचर पद, क्या होगा, अचर पद बटे में हो जाएगा यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, 2 स्टेप होते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्य कौन कौन से थे भैया, शून्य का है ये देखिए नीचे लिखा तो है, -1/3 है गुणा 3/2, गुणनफल का मतलब गुणा होगा, अचर पद मतलब जिसमें यक्स हो ही ना, तो अचर पद कितना है, -3 है, यक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है, 6 है, तो 3 से 3 कटेगा तो -1/2 आएगा, 3 का नाम 3 दूनी 6, ये भी -1/2 आएगा, जो कि ये हमारा जो है बराबर हो गया। भाई जांच में क्या करना है, बराबर आ जाए तो समझ लो कि भाई आपकी जांच कंप्लीट हो गई, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से सवाल भाई एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। आइए हम देखते हैं एक और सवाल देखेंगे, जो कि सवाल नंबर 6 में है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाली सवाल आपको बता दें, ये सवाल छोटी है लेकिन ये एग्जाम में भाई 6 अंक तक पूछ सकता है। बाकी ये सवाल 4 अंक में ज़्यादातर पूछे जाने के चांसेस हैं, लेकिन कभी कभी 4 अंक वाली सवाल जो है 6 अंक में पूछ लेता है, इसलिए समझ लीजिए ताकि भाई एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग, तो यहाँ पर क्या दिया है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग या योगफल जो है
फिर उसके बाद योग तथा गुणनफल, तो अगला क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया, तो ये पहले के लिए सॉल्व करेंगे, तो पहले के लिए सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर शून्यकों का योग का मतलब पहला वाला 1/4 है और गुणनफल का मतलब पीछे -1 है, 1/4 हो गया फिर -1 हो गया। ठीक, यहाँ पर इसके पहले सॉल्व करने से पहले हमें लिखना होगा माना शून्यक अल्फा तथा बीटा, अल्फा तथा बीटा है। तो ये बोला है शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 1/4। गुणनफल का मतलब अल्फा बीटा का गुणा जो है ये -1 है। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, द्विघात समीकरण यानी कि द्विघात बहुपद बनाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्विघात बहुपद। इसका एक फार्मूला होता है यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहीं पर रहेगा यक्स प्लस में अल्फा बीटा, और इक्वल में क्या करना पड़ेगा पता है, 0 करेंगे। तो यक्स स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर को उतार लीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, यक्स करेंगे, प्लस में अल्फा बीटा कितना है -1 है, तो ब्रैकेट लगा के करना, इक्वल 0 हो गया। ठीक, इसको आगे सॉल्व करेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स/4 हो जाएगा, प्लस माइनस -1 होगा, इक्वल में 0। ऐसे तिरछा गुणा कराओ ताकि 4x² हो जाए, और जिसके बटे में हो उसमें मत कराइएगा, इधर से कराएंगे तो -4 होगा। अब क्या होगा पता है, ये पूरे के बटे में 4 हो गया। अब क्या हो गया, पूरे के बटे में 4 हो गया। 4x² माइनस यक्स माइनस 4 तिरछा गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 0। अब इतना कहने के बाद लास्ट में ध्यान देना, लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद 4x² माइनस यक्स माइनस 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। इक्वल का जो 0 है उसको हटा देना, अतः द्विघात बहुपद बराबर 4x² माइनस यक्स माइनस का 4 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और दिया है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे भैया, ये अल्फा प्लस बीटा भी 1 हो गया, अल्फा बीटा भी हमारा 1 हो गया। सूत्र क्या होता है, यक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा यक्स और प्लस में अल्फा बीटा, इक्वल में 0 करेंगे। तो यक्स स्क्वायर माइनस इसके जगह पर 1 हो जाएगा, ये देखिए, इंटू में 1 करेंगे और प्लस में अल्फा बीटा भी 1 है, इक्वल का 0 होगा। तो अच्छा, यहाँ पर यक्स है, 1 करेंगे और यक्स हो रहेगा ना यक्स, तो माइनस यक्स प्लस 1 इक्वल में क्या हो गया 0। तो लास्ट में लिखेंगे अतः बहुपद यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1 होगा, मतलब 0 को लास्ट में क्या करेंगे, हटा देंगे। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। और आज की इस वीडियो में बताई गई सभी सवाल आपके समझ में आई होगी, इतना हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। और हम कोशिश करते हैं भाई जितनी भी सवाल बताएं वो आपके समझ में आए, और ये भी कोशिश रहती है कि वही सवाल आपको बताया जाए जो कि एग्जाम में पूछा जा सके, क्योंकि फर्जी सवालों को पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि एग्जाम आ गया है। और सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है, जो कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आपको यूट्यूब पर इधर उधर भटकना ना पड़े भाई, इसलिए आपको हर वीडियो में लिंक दिए हैं। आप कोई भी वीडियो देखेंगे उसमें लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लाइन बाय लाइन सभी वीडियो को देखकर अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि जब सिलेबस को आप लाइन से खत्म करेंगे तो आपको लगेगा हाँ भाई हमने इतना खत्म किए और इतना बचा। आप इधर उधर पढ़ेंगे तो भाई कंफ्यूजन आपके अंदर खुद ही रह जाएगा, और जब तक कंफ्यूजन रहेगा तब तक अच्छा नंबर लाने का कोई चांस नहीं। जिस दिन कंफ्यूजन आपका दूर हुआ उस दिन लगेगा कि हाँ भाई अब एग्जाम में हम अच्छे तरीके से मतलब लिख सकते हैं और अच्छा नंबर भी ला सकते हैं। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पर लिंक दे दिया गया है।